राजस्थान के अजमेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में हीटवेव के चलते बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां, 15 जून तक नहीं लगेगी क्लास। वाराणसी में गंगा पार वेग पर बसे टेंट सिटी की बुकिंग कल से बंद, हटाया जा रहा है टेंट सिटी। राजस्थान में हुई जुनैद और नसीर की हत्या पर बोले राहुल गांधी, ओवैसी का हमला। पहलवानों के मुद्दे पर किसान संगठनों का ऐलान, 4 जून को सोनीपत में होगी महापंचायत। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुंकार भरी है। पहलवानों पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने इस दौरान अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा है कि अगर उन पर लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे। मैं खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। मैंने पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब लोग उस परंपरा से आते हैं, उस अयोध्या को अपना आदर्श मानते हैं, उस राम को अपना आदर्श मानते हैं, जिस राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, पलट करके नहीं देखा। हम उस परंपरा से आते हैं, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। मध्य प्रदेश के भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें कि अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने कलेक्टर भिंड के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराने को लेकर एसपी भिंड को आवेदन दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने कहा है कि यह निंदनीय घटना है। भिंड कलेक्टर को निलंबित कर लंबी छुट्टी पर भेज देना चाहिए। भाजपा सरकार में अफसरशाही हावी हो चुकी है। दरअसल मामला भिंड जिले का है, जहां जूनियर अधिवक्ता शिकायती आवेदन लेकर भिंड कलेक्टर के पास पहुंचा। कलेक्टर भिंड में उसका नाम पूछा और तुरंत भड़क उठे। अपने गार्डों को बुलाकर जूनियर अधिवक्ता को किचन में बंद कर दिया गया। जूनियर अधिवक्ता का मोबाइल और आधार कार्ड भी छीन लिया गया। वहीं उसे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा ने अधिवक्ताओं के साथ एकत्रित होकर भिंड एसपी को भिंड कलेक्टर पर मामला दर्ज करने के लिए शिकायती आवेदन दिया गया है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा ने बताया है कि भिंड एसपी बोले मामले की जांच कराएंगे। वह इसी मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने क्या कहा, देखिए। संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खबर, भिंड, मध्य प्रदेश। बताएं, आप लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? 2 दिन पहले कलेक्टर साहब ने हमारे कुछ अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की थी। उनको अपने चैम्बर में कैद कर लिया था। दो अधिवक्ताओं को किचन में कैद कर लिया था। उनके मोबाइल, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट वगैरह छीन लिए थे। उस संबंध में शिकायती आवेदन लेके माननीय एसपी साहब के पास आए हैं। नहीं, क्या वजह थी, क्या वजह से? वजह कुछ नहीं, वजह तो वकील तो डीएम के पास जाती है। कोई शिकायती आवेदन लेके गए थे, उस पर से उन्होंने कहा तुम दलाल हो, तुम फलाना हो, तो ढुमका इनको बंद करिए, इनके खिलाफ FIR कराइए। तुम और उनको जात सूचक वगैरह गालियाँ भी दी हमारे कुछ अधिवक्ताओं को। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? पहला ऐसा कलेक्टर साहब ने कई बार किया है। प्रदेश की भांजियों को यहाँ रोती बिलखती जीना की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। कई चिकित्सकों के खिलाफ उल्टी सीधी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, समाज सेवियों के खिलाफ उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग किया, और आज इवन हम लोगों को तक नहीं छोड़ा। तो किसके नाम आपने ज्ञापन दिया है? ज्ञापन एसपी साहब को दिया है, कलेक्टर साहब के खिलाफ क्या माने हैं? आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए। एसपी ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने ये कहा मामले को दिखवाते हैं और देखते हैं। क्या इसकी शिकायत आपने वरिष्ठ अधिकारियों से? जी बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, DGP, DIG और राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष, सब जगह इसकी शिकायतें फरियादी के द्वारा भेजी गई हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उसके बाद हम लोग अपनी रणनीति बना के आगे का प्लान आपको बताएंगे। क्या नाम है? विनीत मिश्रा, एडवोकेट, अध्यक्ष अभिभाषक संघ भिंड।
एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है? 29 तारीख को मेरे साथ मैं कलेक्टर साहब के चैम्बर में एक शिकायती आवेदन लेके गया था। तो उस आवेदन मैंने कलेक्टर साहब ने मेरे से नाम पूछा, मैंने नाम बताया। तो उसके बाद पता नहीं वो एकदम भड़क गए, बोले तुम साले फर्जी वकील हो, दल्ले हो। इस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने कहा साहब इस तरीके से नहीं बात करो, मैं हाँ देवेंद्र सिंह चौहान मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता है, मैं उनकी सीट पे प्रैक्टिस करता हूँ, आप उनसे पूछ सकते हो बोल। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ गार्ड को बुलाकर जितना भी उनका बल था मुझे वहाँ से मेरे मोबाइल जब्त किए, आधार कार्ड जब्त किया और मेरे को किचन में वहाँ बंद करके रखा। और उसके बाद ही तत्काल तहसीलदार साहब को बुलाया और कहा इस पर FIR करो साले पे। FIR के लिए जब वहाँ तहसीलदार साहब आए उन्होंने पूरा नोट किया मेरा। नोट करने के बाद फिर मेरे एक साथी थे गजन सिंह और राकेश सिंह, मैंने उनको बताया तो उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। मैंने उनसे फिर उन्होंने सूचना अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जी को दी, उपाध्यक्ष और सचिव महोदय को दी। उसके बाद सारे ये घटना किस दौरान हुई, कहाँ पे हुई? ये कलेक्टर साहब के चैम्बर में घटना। उसके बाद उन्होंने मुझे बंद किया किचन में, सामने उनके जो सामने जो किचन उसमें बंद करके रखा। तो आप जब कलेक्टर यहाँ गए थे आपने पहले अनुमति ली होगी ना? जी मैंने बिल्कुल अनुमति ली थी। जब अनुमति के बाद उन्होंने बुलाया था? जी बिल्कुल। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया अंदर? अचानक उन्होंने नाम पूछा, नाम सुनते ही पता नहीं क्यों एकदम भड़क से गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर आपको कैसे बाहर निकाला गया? बाहर जब हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सारे सचिव महोदय और सारे यहाँ के वकील गए, तब उसके बाद मुझे अध्यक्ष जी ने वहाँ से बाहर निकलवाया। समझता हूँ कि अगर अधिवक्ता जैसे व्यक्ति को बंधक बनाना, उसका मोबाइल छीनना, उसकी ID छीनना, ये क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत आता है। और कलेक्टर भिंड के पास निश्चित तौर पर क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए। SC एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए। वो व्यक्ति SC से आता है जिसने बताया पीड़ित पक्ष ने। और मैं समझता हूँ कि न्याय मांगने के लिए एक आम व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास जाता है, जिला न्यायाधीश के पास जाता है। और जिला न्यायाधीश का इस तरह का जो कृत्य है वो बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और अगर एक अधिवक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार जिला न्यायाधीश महोदय के साथ जिला न्यायाधीश महोदय करते होंगे, ये स्पष्ट हो गया है। मैं समझता हूँ कि मानसिक रूप से इस वक्त वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, उनको बहुत आराम की सख्त आवश्यकता है। तो इनको तुरंत निलंबित किया जाए, इन पर घर पर बिठाल को, इनको राज्य शासन को तत्काल इन्हें निलंबित करके इनके घर बिठाया जाए, इनका इलाज कराया जाए। जब वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएं तब उनको कोई जिला देना चाहिए। और जिस तरह से उनका जो कृत्य है निंदनीय तो है ही, लेकिन एक बात और स्पष्ट होती है कि भाजपा सरकार में इतनी ज़्यादा अफसरशाही है कि आम जनता को न्याय तो छोड़ो, एक अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना घट रही है तो पूरे प्रदेश के क्या हालात होंगे ये समझ में आ रहा है। और इन्हीं कृत्यों को देखते हुए जनता ने मन बना लिया है कि बहुत जल्दी इस चीज़ से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उसके बाद आम जनता हो, अधिवक्ता हो, किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सबको न्याय मिलने का काम करें।